हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन टैग टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम सीख चुके हैं कि क्वेश्चन टैग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, हम ये सीख रहे थे। जिसमें हमने पिछली क्लास में सीखा था हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 रूल सीखे थे। पहला रूल सीखा था हमने कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद सीखा हमने कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। और फिर हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब हमारा कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जो है हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग कुड यू और वांट से बनाते हैं। लेकिन हम वहां बात करें प्रेफरेंस की, तो हम कुड यू को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं और वांट यू को हम सेकंड प्रेफरेंस रखेंगे। चलिए भाई, तो आज हम बात करते हैं उसके आगे की। अब हमें आगे सीखना है, क्या लिखेंगे, लिखिए व्हेन एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस, लिखेंगे साथ में नोट करते चलिएगा, लिखिएगा व्हेन एन इंपेरेटिव सेंटेंस, व्हेन एन imperative when an imperative sentence expresses express slang। स्लैंग का मतलब हुआ डांट या फटकार। आप लोग लिख लीजिए डांट, फटकार। जब आप किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो इस तरीके की चीजों को बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, हम वहां पर यूज करते हैं क्या, हम वहां पर इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, इसके हमें समझना है। चलिए, तो कैसे एग्जाम्पल बनता है, जैसे मैंने कहा अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, तो हम हमेशा जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, कैंट यू बनेगा। तो कैसे बनता है, एग्जाम्पल की समझते हैं। जैसे मैंने कहा गो टू हेल, ये इसमें हम क्या करें, सामने वाले को डांट रहे, तो इसका जो इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा, वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो आखिर हम इसको बनाते कैसे। तो जब भी आपको स्लैंग वाला कोई भी स्टेटमेंट आता है, डांट फटकार या किसी को आप पनिशमेंट के लिए उस तरीके से डांटते हैं, तो आपको वहां पर उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कांट यू लिखना है। क्या लिखना है, कांट यू लिखना है। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, और इसका जो अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो सब्जेक्ट यू ही रहेगा। बस हमें यूज क्या करना है, कांट यू यूज करेंगे। क्या आएगा, कांट आएगा। बाकी यू हमारा सब्जेक्ट है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। दूसरा मैंने लिखा, दूसरे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बताइए क्या हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा गेट लॉस्ट। क्या कहा, गेट लॉस्ट। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपसे कहा गया कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, कांट यू बनेगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट जो डांट फटकार को बताते हैं, उनका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम, वो कांट से बनाएंगे, और सब्जेक्ट उसमें यू ही रहेगा। अगर आप यू की जगह यहाँ और भी कोई अदर सब्जेक्ट लिखेंगे, मी लिखेंगे, अस लिखेंगे या दे लिखेंगे, तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब यहाँ ये आंसर गलत हो जाए। अगर सेंटेंस में ऐसा आता है, तो आपको इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में अगर ऐसा सब्जेक्ट आता है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना होगा, किसमें, यू में, और हमारा आंसर जो क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में ये बात। चलिए भाई, अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन टैग ऑफ लेट। लेट से सेंटेंस जो शुरू होते हैं, उनके क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे क्वेश्चन टैग ऑफ, क्वेश्चन टैग ऑफ, क्वेश्चन टैग ऑफ लेट। लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, उन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम केस नंबर 1 लिखेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है इसका, चलिए समझते हैं। जो हमारा सेंटेंस होता है, क्या है, सेंटेंस है, अगर उसकी शुरुआत जो है वो लेटस से होती है, लेट प्लस अस, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
प्लस फिर बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, तब हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो क्या बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग यही बनेगा। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखते हैं तो वो सब क्या होता है, गलत होता है। जैसे मैंने कहा जब भी लेटेस्ट आएगा तो आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमेशा शैल बी यूज करना है। क्या यूज करना है, शैल बी यूज करना है। अगर हम इस शैल बी की जगह कोई और मॉडल वर्ब लिखते हैं, क्या, जैसे अगर आप यहाँ लिखें विल लिखना चाहें, क्या लिखना चाहेंगे, अगर आप यहाँ विल करते हैं या वांट करते हैं या आप यहाँ कांट करते हैं या आप कुड करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, गलत हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या माने जाएंगे, यहाँ पे गलत माने जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करेक्ट होगा, सिर्फ शैल बी। शैल बी के अलावा हम यहाँ और कुछ नहीं लिख सकते। समझ में आई बात, शैल बी के अलावा हम यहाँ और कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप कोई और भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, गलत माना जाएगा। हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। इसीलिए याद रखना है कि जब भी लेट के साथ अस आता है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनेगा। चलिए भाई मत समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा लेट अस गो देयर, चलो हम वहां चलते हैं। लेट अस गो देयर डैश, आपके पास ये है क्या, क्वेश्चन टैग बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की मैंने, लेट अस प्ले विथ फ्रेंड्स, प्ले विथ फ्रेंड्स। आप बताइए कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, क्या लिखे, लेट अस गो देयर, चलो हम वहां चलते हैं। ये सेंटेंस आया तो आपने देखा कि सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, लेट अस से। क्या है, ये हमारा लेट अस हो गया और यहाँ पे जो गो है एक क्या है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। आज जब कोई भी स्टेटमेंट या इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है और उसका जो क्वेश्चन टैग है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे शैल बी से। आप सिर्फ शैल बी ही लिख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप यहाँ शैल यू लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ यू नहीं आएगा। देखिए भाई तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो देयर। अब हमें इसका जो क्वेश्चन टैग बनाना है तो पॉजिटिव ही बनेगा, शैलेंट भी नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, शैल वी। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलिए अब आप लोग इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या लिखा है, लेट अस प्ले विथ फ्रेंड्स, लेट अस प्ले विथ फ्रेंड्स। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग भी क्या बन जाएगा, शैल वी। और लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। चलिए भाई एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ की एग्जांपल नंबर 3 मैंने कहा लेट अस मेक सम फन, let us make some fun, let us make some fun dash question mark। मैंने लिखा let us make some fun, इसका इंपेरेटिव से हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हमने क्या देखा कि सेंटेंस की शुरुआत सर let us से हुई है, let us से हुई और उसकी तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली सर। तो हम समझ गए कि इसका जो इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा वो किससे बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो किससे बनेगा, शैल बी से। तो हमारा यहाँ क्या करेक्ट आंसर बन जाएगा, शैल बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस लेट अस से शुरू होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हम हमेशा किससे बनाएंगे, शैल बी से बनाएंगे। पहला रूल हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने सीखा कि जब हम कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस किसी को डांट फटकार दे रहा होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कांट यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कांट यू यूज करेंगे। वहां हम कोई और भी मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते। चलिए भाई तो इसी में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, इसका जस्ट अपोजिट है। केस नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझिए। केस नंबर 2 कहता है कि जब भी कभी लेट के साथ अस को छोड़कर बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे मी आता है, ठीक है, मी आता है या शी आता है या ही आता है, या और जैसे हमारा दे हुआ, ठीक है, या देम आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, देम हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, लेट वर्ब होती है ना इस वजह से, हेम हुआ, हर हुआ, दे देम हुआ, ए या किसी का नेम क्या आता है, नेम आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस बाकी चीजें एस्टेज आती हैं। तो जब हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें किस तरीके से बनाना होगा। तो देखिए जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है।
क्या है, दो ऑप्शन है। पहला क्या है, या तो आप यहाँ वांट यू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वांट यू लिखेंगे। दूसरा क्या है, आप विल यू लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रेफरेंस की, कि अगर पेपर में सर ये दोनों ऑप्शन आ गए तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो देनी है वांट यू को। किसको देनी है, वांट यू को देनी है। और विल यू को आपको कैसी देनी, सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस आप वांट यू को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस आप विल यू को देंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे इसके एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे मैंने कहा लेट मी प्ले विथ माई कजन डैश। बताइए भाई इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा लेट हिम गो टू पार्टी, लेट हिम गो टू पार्टी। नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 3 में मैंने कहा नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल इज चलिए भाई अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है देखो भाई, पहला एग्जांपल है लेट मी प्ले विद माय कजन्स। चलो हम खेलते हैं अपने कजन्स के साथ। तो जब भी हमारे इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो देखो भाई क्या लिखा है, लेट मी लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, लेट मी आया है और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमारा इस तरीके का फॉर्मेट बन गया। जब इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा तो हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या यूज करना है, वांट यू या विल यू। अब हम ज्यादातर प्रेफरेंस किसको देंगे, वांट यू को देंगे। तो इसका हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे सेंटेंस का तो किसके साथ बनाएंगे, वांट यू। अगर आप यहाँ विल यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वांट यू की जगह अगर आप विल यू लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विल यू भी सही होगा और वांट यू भी सही होगा। लेकिन जब ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन हमें पेपर में देखने को मिलेंगे तो सिर्फ हमें वहां पे वांट यू को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है लेट हिम गो टू पार्टी, लेट हिम गो टू पार्टी। चलो हम पार्टी करते हैं। तो अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, लेट हिम गो टू पार्टी। ये हमारा सेंटेंस है। तो देखो यहाँ क्या आया, लेट आया, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम है और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वांट यू से भी बना सकते हैं आप और विल यू से, दोनों सही है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात होगी तो हमें वांट यू को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होगी और विल यू को सेकंड प्रेफरेंस देनी होगी, प्रेफरेंस देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, लेट देम मेक सम फन। चलो हम कुछ फन करते हैं।
चलो तो क्या है इसका भी क्या बनेगा, वांट टू लिख सकते हैं आप, अगर आप विल यू लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेट मीना डू सम वर्क, चलो मीना कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं विल यू लिख ही दे रहा हूँ, ये भी हमारा पेपर में एग्जाम में ठीक होगा। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई इसका बताइए, इन दोनों के आंसर से आप लोग अपना आंसर बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। आप सभी जो है अपना अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए, तभी जाके हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि इसी तरीके से करने आप लोग इनका आंसर बताएंगे कि क्या इनका आंसर है। अगर आपको क्लास समझ में आ गई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से रिलेट करता हुआ है, तो लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमारा लेट के साथ मी हिम हर आता है, क्या आता है, लेट के साथ मी हिम देखिए भाई पहले सेंटेंस में इसमें क्या आ जाएगा, डोंट आएगा, क्या आएगा, डोंट प्लस लेट होगा, लेट के बाद हमें मी देखने को मिलेगा, मी के बाद हिम या हर, हिम हर या देम या किसी का नेम आता है। तो जब भी हम फिर इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी ऐसे। अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा विल यू, क्या बनेगा, विल यू बनेगा। फिर हमारा इसमें जो क्वेश्चन टैग है वांट यू नहीं बनेगा, क्या बनेगा, विल यू बनेगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट। अगर आप इसका क्वेश्चन टैग वांट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा, डोंट let me go there, don't let me go there, ये हमारा सेंटेंस बना। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो देखिए भाई क्या आया, स्टार्टिंग में डोंट आया, फिर उसके बाद लेट मी लिखा, क्या आया, डोंट आया, डोंट के बाद हमारा लेट मी देखने को मिला, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, विल यू बनेगा। अगर आप यहाँ वांट यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा डोंट लेट देम टेक रेस्ट डैश, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट लेट देम टेक रेस्ट। सेंटेंस जो है हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बना सकते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, फिर से इसमें क्या आ जाएगा, विल यू आ जाएगा, और हमारा जो है क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं किसका, जिसमें डोंट आता है, लेट मी और हिम या हर आएगा, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है हमें हमेशा किससे बनाना है, विल यू से बनाना है। यू की जगह कोई और सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाउ टू फाइंड या हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है इन क्वेश्चन टैग, कि क्वेश्चन टैग में क्या हेल्पिंग वर्ब आनी है या क्या वर्ब आनी है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप उसे यूज करेंगे। चलिए तो फिर समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे हमें टेंस की हेल्प से समझना है। जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू मार्केट, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें,
हमने लिखा दे मेक दिस डिश। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले इतना समझ लेते हैं फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे नेक्स्ट। तो क्या लिखा हमने, ही वेंट टू मार्केट। यहाँ वर्ब क्या आई है, देखो भाई वर्ब और सब्जेक्ट को हमें देखना है। यहाँ वर्ब क्या है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है वो क्या आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, बताइए जल्दी से बताइए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलो भाई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है किस टेंस में हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। जब हमारा कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। जब मैंने आपको पहली क्लास कराई थी क्वेश्चन टैग की, तो मैंने उसमें बताया था कि मेन स्टेटमेंट जिस टेंस में होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में बनता है, टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। तो बताइए कि लिखा ही वेंट टू मार्केट, भाई कहाँ गया था, मार्केट गया था, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना चाह रहे हैं लेकिन नेगेटिव बनाना है और टेंस वही रखना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए। तो आप कहेंगे सर स्टेटमेंट को नेगेटिव में बना देंगे क्वेश्चन टैग, मतलब यानी कि नॉट लगा देंगे और हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही रखना है। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आपने कहा सर डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ भाई, यहाँ वेंट है तो इसका जब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिड आएगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। वी ही वेंट टू मार्केट, तो आपने क्या किया, इसका डिडंट कर दिया। चलो भाई, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ही आ जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर बन गया। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। यहाँ क्या लिखा है, दे मेक दिस डिश, दे मेक दिस डिश। तो यहाँ हमारा ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, पीएल का मतलब प्लूरल, एसयूबी का मतलब सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, मेक हमारी कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन टेंस में आती है, तो आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या बनाएंगे, तो आपने कहा सर ये स्टेटमेंट जो है पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। चलो भाई, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि जो टेंस स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का टेंस सेम रहना चाहिए क्वेश्चन टैग में भी। चलो भाई ठीक है, तो सर हम इसका नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डू। अब देखो भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो क्या लिखेंगे, डोंट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का दे आ जाएगा और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर तैयार है। बताओ भाई फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है कैसे फाइंड आउट करने में हेल्पिंग वर्ब। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर टीचिंग साइंस, यू आर टीचिंग साइंस, यू आर टीचिंग साइंस। चलिए भाई इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की हम बात करें तो मैंने लिखा they did not complete this work डैश, ये लिखा हुआ है भाई। तो देखिए दोनों सेंटेंस, यहाँ क्या है, यू आर टीचिंग, तो देखो यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमें दी गई है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी तभी आएगी जब यहाँ एसआरएम आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अभी हमें पता चल गया कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो, दे डिड नॉट कंप्लीट, तो देखो भाई ये डिड क्या है, हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही, कंप्लीट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दे डिड नॉट कंप्लीट। तो देखो भाई स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ देखो डिड ऑलरेडी दिया है, तो हमें ऐसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड, और दे का क्या हो जाएगा, दे रहेगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई। क्या हम यहाँ ये लिखेंगे वर्ब कंप्लीट का कंप्लीटेड लिखेंगे, नहीं, समझ में आई। तो हमारा यहाँ वहीं पे वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। चलो भाई अगर हम बात करें इसी में और एग्जांपल्स की, तो जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट जैसे हमने लिखा वी वर राइटिंग a book वी वर राइटिंग अ बुक डैश, इसका क्वेश्चन टैग बना, बताइए क्या बनेगा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा शी वॉज डांसिंग, इसका क्वेश्चन टैग बताइए क्या बनेगा। आपको ये दो स्टेटमेंट दिए गए, इनका क्वेश्चन टैग बनाइए क्या बनेगा। तो देखो भाई ये स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है वी वर राइटिंग अ बुक, वी वर राइटिंग अ बुक, वी वर राइटिंग अ बुक। तो इसमें बताइए कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा सर ये हमारा वी से क्या बन गया, सब्जेक्ट है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या बन गई भाई, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या बन गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता चल गया ऐसा जब क्वेश्चन टैग इसका बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो एक बात याद रखिएगा, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो चीज़ें हैं तो क्वेश्चन टैग में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। एक स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, तो हम हमेशा क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे। किसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब। स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो वर्ब का क्या हो जाएगा, वरंट हो जाएगा। वर्ब का क्वेश्चन नेगेटिव क्या होता है, वरंट होता है। लिखवा चुका हूं मैं, कैसे बनता है वरंट, वरंट है। सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी का वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी का वी आ जाएगा, और क्वेश्चन टैग बनकर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखा है शी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रही थी, शी वॉज डांसिंग। तो ये वॉज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डांसिंग हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, वॉज आएगा। लेकिन वॉज का नेगेटिव क्या होता है, वॉजेंट होता है, और इसका जो सी सब्जेक्ट है वो एस्टेज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ याद रखिएगा, अगर यहाँ किसी का नाम होता तो यहाँ प्रोनाउन केस यूज करते। चलो भाई समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस बात को। ओहो, काउंटिंग गलत हो गई है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा रीता इज क्लीनिंग द रूम डैश। आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। एंड इट्स एग्जाम्पल इज, मैंने लिखा राहुल इज राइटिंग अ लेटर। चलिए भाई ये दो स्टेटमेंट हो चुके हैं, दोनों स्टेटमेंट का हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो यहाँ क्या लिखा है, रीता इज क्लीनिंग द रूम। तो देखो भाई इज यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्लीनिंग हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ हम इसका, ये हमारी क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बन गई तो इसके क्वेश्चन टैग में हमारा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इजेंट हो गया। अब यहाँ लिखा क्या है, रीता। रीता क्या है, एक फीमेल है। जब भी यहाँ फीमेल जेंडर आएगा तो उसका हमें प्रोनाउन केस, इसका हमें जो प्रोनाउन केस यूज करना है वो क्या यूज करना है, शी यूज करना है। तो क्या होगा, इजंट शी, इजंट शी हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखा है राहुल इज राइटिंग अ लेटर। राहुल क्या कर रहा है, राहुल एक लेटर लिख रहा है। तो यहाँ देखो इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ इज हमारा पहले आ जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। राहुल है तो इसका प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, जब भी कोई यहाँ मेल आएगा और उसका प्रोनाउन बनाएंगे तो वो प्रोनाउन बनेगा ही, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, किस कहाँ हम कैसे पहचानें, तो इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने टेंस टॉपिक को नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले जो है टेंस टॉपिक की क्लासेस पूरी कंप्लीट करें। उनको देखने के बाद ही आप क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़िए। उससे पहले आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टेंस टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके लिए आप लोगों को हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ से आप टेंस टॉपिक की जो भी जितनी भी क्लासेस हैं आप उन सभी को कंप्लीट करिए, फिर जाकर जो है आप क्वेश्चन टैग टॉपिक करें। चलिए भाई आप लोग पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो लिखेंगे क्या है, क्वेश्चन टैग ऑफ हैज, हैव, हैड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग ऑफ क्वेश्चन टैग ऑफ हैज, हैव एंड हैड। इन तीन वर्ब्स को हम कैसे इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। क्या है, हैज, दूसरा है हैव और तीसरा है हमारा हैड। इनका क्वेश्चन टैग बनाना हमें सीखना है। चलिए भाई सीखते हैं कि कैसे इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, शी हैज अ, शी हैज अ पेन डैश, शी हैज अ पेन डैश। ये हो गया। इससे पहले आपको थोड़ा और चीजें समझने की जरूरत है। हैज जो है ये हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव जो है हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो आती है वो किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। किसके साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। नेक्स्ट जो हमारी हैड है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म है। क्या है वर्ब की, जब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ही है। ये जो आता है ये हमेशा जो आता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकती है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ आती है, प्लूरल दोनों के साथ आती है। लेकिन जो हैज और हैव है ये दोनों जो है वो प्रेजेंट टेंस में आती हैं। किस में आती हैं, प्रेजेंट टेंस में आएंगी। हैज और हैव जो है वो दोनों जो है प्रेजेंट टेंस के साथ आती हैं, लेकिन जो हमारा हैड है ये पास्ट टेंस के सेंस में यूज होता है। किस में होता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। चलो भाई समझते हैं अब यहाँ एग्जाम्पल्स की मदद से। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हैज हमारी जो वर्ब है ये वर्ब की तरह ट्रीट होती है भाई, याद रखिएगा। ये जो हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, हैव है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट जो है हमारा हेड, हेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है, हेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हेड जो आता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है। चलो भाई हैज जो है हमारा और हैज और हैव किस टेंस में आएंगी, तो जो हैज और हैव है वो दोनों हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ आती हैं। हेड जो है वो हमेशा पास्ट टेंस में आएगी। किस में आएगी, पास्ट टेंस में आती है। चलो भाई समझते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। हमने लिखा सी हैज अ पेन, उसके पास क्या है, पेन है। तो यहाँ हैज हमारी क्या है, वर्ब की तरह होना बता रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला नंबर 1 कि देखो भाई ये कुछ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, आपने कहा सर वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस में डू डज आता है। तो जब हम इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव में बनेगा। लेकिन ये तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर है। आपने कहा सर बिल्कुल। अब दूसरी बात सुनिए, क्या है दूसरी बात सुनिए कि इसका क्वेश्चन टैग हम एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? हमारे पास यहाँ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हम क्या बना सकते हैं? हैजंट कर सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे? हैजंट। और क्या आ जाएगा? शी। दोनों आंसर सही है। क्या सही है? दोनों के दोनों आंसर सही है। ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं सर, अगर पेपर में दोनों ऑप्शंस दिए जाएं तो हम किसे चुनें? तो दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे तो प्रेफरेंस का खेल सुन लीजिए। तो आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे डज शी को, मतलब इस तरीके को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। क्या देंगे? इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। इस तरीके का जो फॉर्मेट आएगा, डजंट आया इसे फर्स्ट प्रेफरेंस, हैजंट आया इसे सेकंड प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर डजंट नहीं है और हैजंट है तो आप इसी को करेक्ट मानेंगे। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओहो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा मैंने दे हैव अ कार, दे हैव अ कार डैश। इसका बताइए। तो देखो भाई ये हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या दिया है? दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट और ये हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, टेंस को सेम रखना है तो इसका जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? तो बनेगा डोंट। क्या बनेगा? डोंट। दे का दिया जाएगा। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा हैव को आप ऑक्सिलरी वर्ब मान के कर रहे हैं तो हैवंट भी कर सकते हैं। इसका दोनों सही है भाई, आपको जो लिखना है लिखिए। अगर प्रेफरेंस की बात की जाएगी तो आपको इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, इसे सेकंड प्रेफरेंस देना है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने कहा यू हैड अ बाइक, उसके तुम्हारे पास एक बाइक थी। यू हैड अ बाइक डैश, क्वेश्चन टैग बनाइए। तो यू हैड अ बाइक, अब हमारा यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट। चलो भाई हैड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस टेंस सेम रहना है, पास्ट इंडेफिनिट रखना है। सेंटेंस स्टेटमेंट जो है हमारा कैसा हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आपने कहा सर डिड नॉट। डिड नॉट को जब हम एब्रीविएशन फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिडंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिडंट लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया? डिडंट। यू हैड अ बाइक डिडंट। क्या है? यू सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है? करेक्ट। अब यहाँ हेड को हम वर्ब मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब मान के करें तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? हेड एंड यू। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। प्रेफरेंस की बात करेंगे तो हम बताइए किसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? आपने कहा सर इसे देंगे। क्या देंगे? इसको प्रेफरेंस देंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस बनेगी, ये हमारी जो है सेकंड प्रेफरेंस बनेगी। समझ में आई बात कि नहीं? देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या समझ में आ गया कि नहीं? बताइए कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? नहीं है ना भाई? चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलो ये समझ में आ गई बात कि नहीं? आ गई कि नहीं भाई? आ चुकी। चलो अच्छी बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। किसकी? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। केस पढ़ रहे थे हम इसमें, केस नंबर 1, केस नंबर 2। नेक्स्ट केस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन टैग ऑफ इज आर एम वॉज वर। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन टैग ऑफ is are am was were। ठीक है। अब हमें जो सीखना है इन 5 ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या सीखना है? क्वेश्चन टैग। कि आखिर इनका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं और कैसे बनेगा।
चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा ही इज आ बॉय डैश। नेक्स्ट जैसे हमने लिखा देयर वॉज आ किंग। तो हमने लिखा जैसे आई एम आ स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देखिए भाई हमारे पास 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। चलिए समझना है कि इन 4 एग्जाम्पल्स में हम किस तरीके से इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। क्या लिखा है, ही इज आ बॉय। क्या लिखा है, ही इज आ बॉय। तो देखिए भाई जब भी इनका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी, चाहे ये वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, जो भी यहाँ वर्ब आएगी इसी सेम वर्ब का नेगेटिव बनाते हैं। इसी सेम वर्ब का नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होता है, इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजंट। और जो सब्जेक्ट है ही, ये एस आ जाएगा और ये क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। एक बार फिर से सुन लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयर वॉज आ किंग। यहाँ जो भी वर्ब आएगी इज आर एम वॉज वर आ रहा है, काम कर रहे हैं तभी की बात है। ऐसा नहीं कि इज आर एम वॉज वर उसमें आएगा तो उसके हिसाब से भी वही आता है। यहाँ जो वॉज या वर आएगा, इस वही वर्ब यहाँ क्वेश्चन टैग में एज इट इज आती है और उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। वॉज का नेगेटिव क्वेश्चन टैग यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा, वॉजंट हो जाएगा। देयर कहाँ क्या था, एक किंग तो एक राजा होता है। राजा को ही एक व्यक्ति जो होता है, एक लड़का जो है, मनुष्य जो एक मेल जेंडर का कोई भी व्यक्ति जब राजा होता है तो उसे किंग कहते हैं। दैट मीन्स वह मेल है। तो उसका प्रोनाउन के हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे और इसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ, आई एम आ स्टूडेंट। आई एम आ स्टूडेंट, यहाँ देखो एम लिखा है। सबसे पहले मैंने जो दूसरी क्लास कराई थी उसमें आपको यही सिखाया गया था कि एम का जब भी हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से बताइए सभी, ईमानदारी से। कोई भी एक दूसरे का आंसर नहीं देखेगा, आप लोग बताएंगे कि हमारा जो एम होता है, एम का नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या लिखते हैं, बताइए फटाफट बताइए क्या बनता है। हाँ, अरेंट होता है। क्या होता है, जब भी हम एम का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अरेंट होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा अरेंट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा आई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट लिखा है यू आर आ लेजी बॉय। यू आर आ लेजी बॉय, तुम कैसे भी व्यक्ति हो, एक लेजी बॉय हो। यहाँ वर्ब क्या आई है, आर, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, अरेंट हो जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, अरेंट हो जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये प्रोनाउन है इसलिए एस्टेज आ जाते हैं। अगर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होता है उसके हिसाब से हम यहाँ प्रोनाउन केस यूज करते हैं। और ये हमारा क्या बन गया, इसका क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो चुका। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 5, आप लोग आंसर बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जैसे मैंने लिखा देयर वर मैनी पीपल्स। देयर वर मैनी, एक और बढ़िया अच्छी सी बात पूछ लें, यहाँ पीपल आएगा कि पीपल्स आएगा, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें देखो पहले तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको बताना है और उसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा, आप इसके बारे में भी बताओ, ठीक है। जरा देखें किसको पिछला पढ़ा याद हुआ है, याद है कि नहीं, कि सब भूलते जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा
शी इज अ डॉक्टर। चलिए भाई, ये हमारे पास क्या हो गए एग्जाम्पल से दो, तो इसको समझ लेते। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा है? देयर वर मेनी पीपल या पीपल्स। तो देखो पीपल जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। क्या है? ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। पीपल कुछ नहीं होता है, गलत हो जाता है, ये पीपल ही हमारा करेक्ट होगा। चलो भाई अब समझते हैं, इसकी क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। तो क्या लिखा है? वर लिखा है। वर यहाँ वर्ब आई है, तो इसका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वरेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? देयर। लेकिन क्या थे? मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों बहुत सारे प्लूरल चीज को बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। चलिए भाई बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। सी इज अ डॉक्टर। सी इज अ डॉक्टर। इज हमारी क्या है? वर्ब आई है, तो इसका हमारा यहाँ नेगेटिव में क्या बनेगा? इजंट हो जाएगा एज इट इज, और हमारा शी का सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग्स को बनाते हैं। अगर आपको इज, आर, एम, वॉज, वर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सिमिलरली आपको इसी तरीके से इनका क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कहिए सर दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फटाफट से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो कि वो भी क्वेश्चन टैग सीख लें। उनके भी बोर्ड एग्जाम होने, उन्हें भी नंबर लेना है, पास हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं क्वेश्चन टैग के, इसलिए आप लोग 2 नंबर अच्छे से पक्के कर लीजिए। आपको घबराना नहीं है, 2 नंबर है फिक्स आपके हाथ में ही है। बस आप पढ़ लें इसको अच्छे से और याद रखें कि कैसे क्या बनाया जाता है। चलिए भाई आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई अब हम नेक्स्ट आगे स्टेप्स एक और मूव करते हैं। तो अब हमें सीखना जो है, क्या सीखना है? बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने जा रहे हैं। अब हमें सीखना है क्वेश्चन टैग ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या लिखेंगे? तो लिखिएगा, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन टैग ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हमें इसके बारे में सीखना है। चलिए क्या है क्वेश्चन टैग ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? अब हमें इसके बारे में सीखना है। तो देखिए पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, उसको लिखिए। क्या आएगा कि जब भी हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है उसमें हमें देखने को मिलता है क्या? हैड, बीन। ठीक है, क्या आता है? फॉर्मेट पूरा लिख लेते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं। देखो क्या आएगा? पहला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिलता है हैज़ बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चली, हैज़ बीन, प्लस फिर बाकी की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हैज़न्ट। क्या बनेगा? हैज़न्ट। फिर जो भी यहाँ सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका बीन। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं अकेला हैज़न्ट। क्या लिख सकते हैं? हैज़न्ट आएगा, और जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे लिखेंगे। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा जो क्या है हमारा, जो भी यहाँ सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद अगर हमें देखने को मिलेगा हैव बीन। क्या देखने को मिलेगा? हैव बीन प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी केस आता है, और बाकी की चीज़ें एज इट इज रहती हैं। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो क्या बनेगा हमारा? जो है पहले हैवंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा। हैवंट के बाद यहाँ जो भी सब्जेक्ट दिया होगा वो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या है? बीन आएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप हैवंट और सब्जेक्ट लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। हैवंट और जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखिएगा, हमारा आंसर करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड केस, क्या आता है कि हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? हेड आएगा। हेड के बाद हमें बीन भी देखने को मिलेगा। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एस्टिस रहेगी, और बाकी की चीज़ें आएंगी। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे
तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेड, यानी कि इसका नेगेटिव बनाएंगे, हेडेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद हमें बीन लिखना है। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे हेडेंट लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेडेंट या और सब्जेक्ट। आप इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो ये तरीके हैं, आप इन दोनों में से जो भी चाहें यहाँ पे क्वेश्चन टैग में लिख सकते हैं। और आपको साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन टैग दिया गया है, मतलब एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस तरीके से दिए गए उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में उसका क्वेश्चन टैग मतलब रिटन एग्जाम में ऐसा लिखते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की और समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ बीन राइटिंग he has been writing a story book since Monday। कब से लिख रहा है, मंडे से लिख रहा है, डैश। आपके सामने अब आ गया, आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। चलो भाई नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ही हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी बुक। भाई क्या लिख रहा है, एक स्टोरी बुक लिख रहा है, सिंस कब से, मंडे से। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, मतलब ये हमारी वर्ब है। ठीक है, जब हम इसका क्वेश्चन यहाँ क्या है, हैज आया, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हैज का नेगेटिव क्या होगा, हैजंट होगा। क्या होगा, हैजंट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ ही का सब्जेक्टिव किसके आ जाएगा, ही आ जाएगा। और फिर क्या लिखा है, बी, तो हम यहाँ लास्ट में क्या लगा देंगे, बी। हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। आप इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से भी बना सकते हैं, हैज का नेगेटिव क्या होगा, हैजंट होगा, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आप ही को एस टी लिख दीजिए और ये भी क्वेश्चन टैग बन गया। दोनों ए भी सही है, ए भी सही है, जो आप बनाना चाहें लिखिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे हमने लिखा दे हैव been traveling for 2 years। वे 2 साल से घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डैश। अब आपको बताना है कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो क्या लिखा है, दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 years। तो ये हमारी क्या बनी, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी केस है। अब हमें जब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो हम इस तरीके से क्या बनाएंगे, हैव का नेगेटिव केस क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। हैवंट हो गया, हैवंट के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे एस्टेज आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, बीन है, तो वो बीन एस्टेज आ जाएगा। आपका क्वेश्चन टैग बनकर तैयार है। आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में बनाना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, हैव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। और दे का क्या हो जाएगा, दे रहेगा। और ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया, इस तरीके से बना पाएंगे आप लोग कि नहीं। चलिए भाई, अब इसी में हम नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल मतलब और एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या बनाना है। जैसे हमने लिखा यू हैड बीन प्लेइंग cricket since 2006। वह जो है कब से मैच खेला है, 2006 से। तो देखो भाई, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हैड बीन। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, क्वेश्चन टैग में इसी को हमें यूज करना है। हैड का नेगेटिव क्या बनेगा, हैडेंट होगा। आपको इस तरीके से लिखना है, हैडेंट। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू एस्टेज आ जाएगा। फिर बीन है, तो इसके बाद हम क्या रखेंगे, बीन। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें इस फॉर्मेट में, तो हैड का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैडेंट। और यू का यू आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग सही है।
ये भी सही माना जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हैं, आप जो लिखना चाहें आप लिखिए। मेरे हिसाब से अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से ही बनाना चाहिए, जिससे कि पेपर में एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपको बीन दी गई थी और आपने इस तरीके से बनाया। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जामिनर को और अच्छे से क्लियरली दे सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मार्क्स किसी भी तरीके से ना कट हो, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप इसका क्वेश्चन टैग इस तरीके से बना दीजिए, फिर और करके लिख दीजिएगा कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आप दोनों तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंसर शीट लेके बैठे रहते हैं, उसी के बेसिस पे चेक करते हैं। मान लो उन्होंने लिखा है हेड एंड यू लिखना है और आपने लिखा है हेड एंड यू भी, तो वो कहेंगे नहीं गलत है, काट देंगे और इसको सही मानेंगे। इसलिए इस चांस को हमें रिस्क नहीं लेना है। इसलिए जब भी आप रिटर्न एग्जाम आ जाए तो दोनों का लिख दिया करो, कोई नहीं कुछ नहीं जाता। एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों लिखिए, जिससे कि आपका मार्क्स कटने के चांसेस जो हैं बिल्कुल कम हो जाएं। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, दोनों ऑप्शन देखने को वहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं। चलिए भाई, समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इनका आंसर बताना है कि इनका क्या जो है क्वेश्चन टैग बनेगा। मैंने लिखा सी had been living in Delhi for 6 years. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, मैंने लिखा यू हैव बीन preparing this project since Tuesday। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बताइए। नेक्स्ट, रवि हैज बीन teaching computer Ravi has been teaching computer since 2024 डैश। आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिए गए, आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे। आपको नंबर वाइज बताना है 4, 5, 6, जो भी आंसर है आप लोग इसका आंसर, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर की अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।